अरसलहु बिल-हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल्ल फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दाअन फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यर्शुदून। उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम आदद मा खलक़ मिन शै। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम मा हुवा अहलुहु। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। वइज़ा और जब सअलक सवाल करे तुझसे इबादी मेरे बंदे अन्नी मेरे बारे में फ़इन्नी तो बेशक मैं तो करीबुन करीब ही हूँ। उजीबु दावतद दाई इज़ा दान उजीबु जवाब देता हूँ दावतद दाई पुकारने वाले की पुकार का इज़ा दान इज़ा जब दान पुकारता है वो मुझे फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी फ़ल्यस्तजीबू तो चाहिए कि वो हुक्म माने ली मेरा वलयुमिनू और यकीन रखें भी मुझ पर लअल्लहुम यर्शुदून लअल्लहुम ताकि वो यर्शुदून राह रास्त पाने। उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम उहिल्ल हलाल किया गया है लकुम तुम्हारे लिए लैलतस सियाम रोज़े की रातों में अर्रफ़सु मुलाकात करना इला निसाइकुम अपनी अज़वाज के साथ हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। हुन्ना वो लिबासुल लिबास है लकुम तुम्हारा व अंतुम और तुम लिबासुन लिबास हो लहुन्ना उनके लिए। हुज़ूर सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रात सहाबा अलैहिमुर रिज़वान ने दरियाफ़त किया कि हमारा अल्लाह कहाँ है। एक रवायत से मालूम होता है हुज़ूर सय्यदुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया अलल अर्श। सुभान अल्लाह। फिर और सहाबा ने दरियाफ़त किया या रसूल अल्लाह कहाँ है। जब आदमी मेहनत करता है मुजाहिदा करता है
हालात और मामलात से दो चार होता है तो उसके दिल में एक कसक, एक उमंग पैदा होती है कि जिस ज़ात के लिए मैं दिन और रात मुजाहिदात पे लगा हुआ हूँ, दिन में रोजा रखा, रात को तरावी पढ़ी, सुबह में सहरी की, न नींद पूरी हुई, न करवटें अच्छी तरह लेने पाए, दूसरा वक्त शुरू हुआ, वो वक्त अभी निपटने न पाया था, तीसरा वक्त शुरू हो गया, तो दरियाफत किया जा रसूलल्लाह, जिस मालिक के लिए, जिस अल्लाह के लिए, जिस पैदा करने वाले के लिए हम मर रहे हैं, वो है कहाँ? पता कैसे चलेगा वो कहाँ? सलाम हो बेशुमार आमना जलाल अब्दुल्ला के जान सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, और सलाम हो बेशुमार उनके शागिर्दान गिरामी हज़रात सहाबा और अहले बैत पर, सलामुल्लाह अलैहिम व रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन इला अबद। गोया नबूवत की मेहनत का यह मजहर था, मेहनत नबूवत का ये जवाब था कि हज़रात असहाबा में, उनके दिलों में ये तड़प पैदा हुई कि अल्लाह कौन है, कहाँ है। तो इसके लिए रब ताला ने इरशाद फरमाया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मेरे महबूब इनसे इरशाद फरमा दीजिए जो आपसे सवाल करें, इबादी मेरे बंदे, अन्नी मेरे बारे में, फइन्नी करीब मैं तो बेशक हूँ करीब। ये कुर्ब हज़रात असहाबा ने कितने दिनों में पाया, कितने सालों में पाया, और फिर निगाहे नबूवत से पाया, इसका अंदाजा कौन कर सकता है? एक मिसाल देकर समझाता हूँ, तफसील में नहीं जाता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम व तस्लीम फिरौन को समझाने के लिए गए। फिरौन ने अपनी बरादरी जादूगरियों को जो कुछ वो समझता था अपनी अकल के मुताबिक वो उसने इकट्ठे कर लिए। सूरह ताहा में ये वाक़या बयान किया कि जब उन्होंने सब कुछ छोड़ा ना, रस्सी छोड़ी वो भी शाम, डंडा डाला वो भी शाम, छड़ी डाली वो भी शाम। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो, या अल्लाह हुक्म मुझे भी डंडे ही का है और किसी चीज का मुझे हुक्म नहीं है, मुकाबला क्या होगा? तशवीश लाए कोई, दिल मुबारक परेशान हुआ, या अल्लाह ऐसी मुआजिज़ा मुझे है, यही नजरबंदी इन्होंने कर दी है, ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं सारा कुछ ऐसे ही मालूम होता। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा घबराने की कोई बात नहीं, इनको जो आता था इन्होंने कर लिया है, आप भी डंडा डाल रहे। सुभान अल्लाह। जो काम डंडे से बनता है वो बातों से नहीं बनता। बेशक। सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा डाला, वो सारी रस्सियां, सारी छड़ियां, सारे डंडे, छोटे मोटे जो कुछ उन्होंने मैदान में डाले थे सब कुछ आ गया एकदम। सुभान अल्लाह। पंजाबी चादर तरह निकाल अपनी जान को बन गई, तो जो सबको खा जाए इसका मतलब ये जब इनको खा गए तो अब बारी हमारी है, अब परेशान हुए। जब परेशानी लाए कोई और हकीकत भी समझ गए कि ये शोर का जादू नहीं, ये नबूवत है। बेशक सुभान। मालूम हुआ नबूवत भी वही कर रही है जो जादू कर रहा।
मगर जादू से नजरबंदी हुई थी, नबूवत के जरिए नजरबंदी नहीं हुई थी, मुअजिज़ा ज़ाहिर हुआ। बेशक सुभान अल्लाह। मुअजिज़े में और नजरबंदी में यही फर्क है। जादूगर सारे कह रहे हैं रब्बी मूसा बहार आमन तू भी रब्बी मूसा बहार आमन्ना भी रब्बी के मुख्तलिफ करीब पर मौजूद ये अल्फाज आए। छोटा किधर है अली चलिए फिरौन उठा, फिरौन ने कहा जादूगर मुझे भी जानते हो कि नहीं? लव कत्यान्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ लव सल्लिमन्नकुम फी जुज़ूइन नख्ल। मुझे जानते हो, मैं ऐसी सजा तुम्हें दूंगा, खजूर के दरख्त के साथ तुम्हें लटका दूंगा। लव कत्यान्ना अयदियकुम, तुम्हारे हाथ काट दूंगा, व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, उल्टी समझ कर तुम्हारा पाँव काट दूंगा। अगर दायां हाथ तुम्हारा काटूंगा तो बाएं पाँव को भी काट दूंगा। ये गोया उसने सजा दी। तुमने माना क्यों है मूसा को? तो वो जो चंद शागिर्द के असहाबा थे ना, तो वक्त तो ज्यादा नहीं बोल रहा, उन्होंने एक बात कही फिरौन को, उनका फक्तिमान तकाब, जो तू कर सकता है कर गुजर। हज़रत मुफस्सिरीन ने लिखा है ये निगाह नबुव्वत की तासीर थी। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। इधर कलमा पढ़ा, ईमान की दौलत पास आई, दुनिया ही बदल गई, दिल ही बदल गया, कायनात ही कोई और होगी, जहान कोई और होगी। अगर सैयदना हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम की निगाह मुबारक का ये हाल है, तो फिर आमना के लाल अब्दुल्ला के चांद सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम अंबिया नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सरदार हैं। बेशक सुभान अल्लाह। आपकी निगाह का आलम क्या होगा? बेशक सुभान अल्लाह। आपने अल्लाह के साहब की तैयारी कैसे की होगी? इसकी तफसीलात में जाऊंगा तो ये बात ही रह जाएगी। सूरह फतह में अल्लाह ताला ने जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर अल्लाह के साहब ने बैत की है, वहाँ इरशाद रब्बानी हुआ कि हमने इनका दिल देखा है। सहाबा की तरफ इशारा फरमाया हमने इनका दिल देखा। सुभान अल्लाह। क्यों? नबुव्वत का काम दिलों पर मेहनत करना है, दिल बदलना है, दिल की दुनिया बदलना है, दिल की हालत बदलना है। तो दिल बदल गया, हालत बदल गई। परवरदिगार ने फरमाया हमने भी इनका दिल जांचा है, इनका दिल परखा है, इनके दिल का इम्तिहान लिया है, इनके दिल को देखा, ये पास है, ये कामयाब है। रब के जलवे तो ही आएंगे, तलब तो ही पैदा होगी जब दिल दिल होगा। जब हो गई जुल्मत का दादत तलबे इलाही कैसी है? फिर तलबे अनवार क्या? फिर अल्लाह की दीदार का मुतालबा कैसा? वो समझते ही नहीं अल्लाह को, जानते ही नहीं अल्लाह को, अल्लाह कौन है। तो ख्याल और तसव्वुर उसके दिल पर अल्लाह होने का गुजरा ही नहीं। उसको क्या मालूम कि अल्लाह कौन है? उसकी ज़ियारत के लिए क्यों मरे? क्योंकि इंसानी फितरत है, जिसकी आवाज सुनता है या जिसका जिक्र सुनता है तो इसका दिल उसकी तरफ माइल होता है, फिर उसकी शक्ल सूरत देखने को तड़पता मचलता है कि देखो है कैसे, उसके होंठ कैसे है, उसकी गाल कैसी है, उसकी नाक कैसी है, उसकी पेशानी कैसी है। क्यों? अलमरु यक़िज़ु अला नफ्सिही,
ये हर एक को अपने आप पर ही प्रयास करता है, जैसे मैं हूँ ऐसे ही कोई सामने से होगा, अगर उसको क्या मालूम अल्लाह की जात जो ऐसी जात है, चेहरा रखते हैं मिसाल कोई नहीं है, जुबान रखते हैं मिसाल कोई नहीं है, हाथ रखते हैं मिसाल कोई नहीं है, पाँव रखते हैं मिसाल कोई नहीं। हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज पढ़ने वालों जब तुम सजदे में जाओ ये तसव्वुर और ख्याल करो कि हमने अल्लाह के पाँव पर अपना सर रख दिया। सुभान अल्लाह। अगर ये तसव्वुर तुम्हारा कायम नहीं हुआ तो ये ख्याल करो कि अल्लाह के पाँव के दरमियान मैंने सर रख दिया। सुभान अल्लाह। हम ये समझे कि फहम में आ जाए, अगर फहम में नहीं आ सकती, हजरत असहाबा ने सवाल क्यों किया? चाहिए ये था, अल्लाह फरमाते मेरे महबूब इनको ऐसा सवाल न करना कि मेरे बारे में न पूछे, इनको न बताना कुछ भी, लेकिन परवरदिगार ने वो बात इरशाद फरमाई जो बात समझ में आ सकती थी। शक्ल की बात नहीं की, हाथ की बात नहीं की, अल्लाह के सर की बात नहीं की, अल्लाह की समात कानों की बात नहीं की, अल्लाह के सीने और अल्लाह के पेट मुबारक की बात नहीं की। क्यों? तो बात समझ में नहीं आ सकती, फहम में नहीं आ सकती, ख्याल से बाला तर बात है। तो इरशाद ने फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। गौर करेंगे बात पर, कुरान पर गौर करे समझ आएगी। व इज़ा सअलका इबादी, और जब सवाल करे सअलका तुझसे, इबादी बंदे, अन्नी मेरे बारे में, मेरे ही बंदे मेरे बारे में तुझसे सवाल करें, सवाल मेरे बारे में करें तो इरशाद फरमाया फइन्नी करीब, उनको बताओ बेशक मैं तो करीब हूँ। सुभान अल्लाह। मैं करीब हूँ। कितने करीब हो जा अल्लाह, पता तो चलता नहीं कि आप करीब हैं, बैठे नजर नहीं आते। जब कोई साथ हो उसका साथ होने का पता चलता है, ये साथ है। तो परवरदिगार ने फरमाया मैं तेरे करीब हूँ। फरमाया उजीब दावत दाई इला दान, उजीब जवाब देता हूँ दावत दा, पुकारने वाले की पुकार का इजादान, जब वो पुकारता है मुझे मैं उसको जवाब देता हूँ। सुभान अल्लाह। तेरी हालत समझने वाली नहीं, तेरी हालत सुनने वाली नहीं। हज़रत असहाबों को जवाब आए हैं। माँ बाप भी जिनके दिलों को अल्लाह ने मंजूर फरमाया उन पर भी इल्हामात बरसते हैं, उनको भी सवाल और जवाब होते हैं। अल्लाह अकबर। इसकी दलील पेश करता हूँ। आज मौला अली करमल्लाहु वजहहु करीम फरमाते हैं, मैं जब दुआ मांग कर अपने रुखसारों पर हाथ फेरता हूँ, रुक जाता हूँ, तो मुझे आवाज आती है अली जी रब्बे करीम। और मैं थक गया हूँ या अल्लाह नहीं, तो मैं मुझसे और मांग। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मांग मुझसे। इसका नाम है करीब होना, इसका नाम है करीब होना। और जब कभी अल्लाह की तरफ से आवाज आती है उसकी समझ कोई नहीं होती। बंदा जब आवाज देता है उसकी समझ आती है मेरी इधर से आवाज आ रही है, आपकी इधर से आ रही है, आप इस तरफ बैठे हैं, मैं इस तरफ बैठा हूँ, वो उस तरफ बैठा है। जब अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता है उसकी आवाज की तरफ जब बंदा मुतवज्जो होता है, समझ में नहीं आती आवाज किस तरफ से आ रही है। दाएं गौर करता है पीछे से मालूम होती, पीछे का गौर करता है सामने से मालूम होती, सामने की तरफ मुतवज्जो होता है, इस तरफ से आवाज आने लगती है। तो मालूम हुआ कि इल्हामुर रहमान, अल्लाह की तरफ से इल्हाम हो रहा। तो गौर कीजिए, अपना कुर्ब बताया, अपना नजदीक होना बताया, अपना वजूद नहीं बताया।
क्यों? ये बात फहम से बाला तारा है। करीब की बात समझ में आ सकती है, लेकिन कुरब समझ में आता है, मालिक नजर नहीं आता। इरशाद फरमाया, मांग फिर मैं जवाब देता हूँ, पुकारने वाले की पुकार तो मांग मुझसे, मैं जरा जवाब देता हूँ। तो चाहिए कि वो हुक्म माने, मैं जिनसे बात कर रहा हूँ वो मेरा हुक्म माने। वलियुमिनु भी, और यकीन रखे मुझ पर, लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो राह हिदायत पाले। अगली आयत का थोड़ा सा हिस्सा मैंने एक मसला समझाने के लिए पढ़ा था, उसका वक्त तो इजाजत नहीं दे रहा, तो सिर्फ एक बात समझाने के लिए यही कि रब ताला नजदीक है। अल्लाह नजदीक थे ना, नबी क्यों भेजा? अल्लाह तो नजदीक है, नबी को क्यों भेजा? अल्लाह नजदीक से ही ना बता देते, जिब्राइल ना आ जाता बताने के लिए, नबूवत को क्यों भेजा? अल्लाह तो नजदीक है, हर एक की सुन रहा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहत पड़ा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौम को लेकर निकले बाहर, सहरा में गए, देखा एक कीड़ी गर्म रेत में लोट पोट होकर मांग रही है, या अल्लाह गुनाह तो तेरे बंदों से हुए हैं, हम उनकी तरफ से भी मादरत खा है, माफी की तालिब है, या अल्लाह अपने बंदों को माफ फरमा, बारिश बरसा दे। सुभान अल्लाह। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वहीं से वापस हुए। वो तो मखलूकात की बात समझ, वहीं से वापस हो गए। जब वापस होकर चले तो लोग डर गए, उन्होंने कहा अल्लाह के पैगंबर क्या किस्सा हुआ? अल्लाह ने जवाब तो नहीं दे दिया? अल्लाह ने जवाब नहीं दिया, तो फिर क्या वजह है? आपने दुआ क्यों नहीं मांगी बारिश की? हमारे नन्ही सी कीड़ी वो अल्लाह के सामने जारी कर रही है और बंदों के लिए कह रही है, अल्लाह इनके गुनाहों की शर्मत हम पर आई है, हम तुझसे माफी की है, इनको माफ कर दे और बारिश बरसा दे। अल्लाह होने के नाते मेरा अल्लाह सभी का अल्लाह, उसका तड़पना, उसका मचलना मेरे दिल ने जब देखा, मेरी आंखों ने जब मुशाहिदा किया, तो मैं समझ गया कि मेरे अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे अल्लाह सभी की बात सुनते हैं। तो और चले वापस, अभी बस्ती में पहुंचने न पाए थे, अपने वतन शहर में पहुंचने न पाए थे, बारिश बरसी, मूसलाधार बरसी। सुभान अल्लाह। अल्लाह नजदीक है, समझ में नहीं आता, किसी समझ वाले के पास जाकर समझो। अल्लाह नजदीक थे, नबी को भेजा, तू समझा। बेशक सुभान अल्लाह। समझे बात? मौली की बातों पर न जा, अल्लाह यही है, चला जा, तुझे क्या पता अल्लाह कौन है? फिर नबूवत क्यों आई समझाने के लिए? आज तक गौसुल सकलान ने 25 साल में बार क्या किया है? हजरात या साहबा मैदानों में क्या करते रहे? हज सुल्तान साहब ने 30 साल किस लिए लगाए? अगर सब कुछ तेरे पास है कर लेना, फिर करके तो दिखा। जनरल इमरान को भौंकता है, जनरल को भौंकता, उतार फिर, कह रब को तेरे जो पास है, कहता क्यों नहीं? फिर रोटी नहीं आती तुझे मांगने से रब के पास से, बातें बनाता रब हमारे नजदीक है, तुझे पता ही नहीं नजदीकी क्या होती है, तो समझा ही नहीं नजदीकी को, नजदीकी क्या मसले बताता है लोगों को। सब कुछ कुरान में नबी क्यों आया? सब कुछ कुरान में, सहाबा ने मेहनत क्यों की, क्यों मार खाई है? सब कुछ कुरान में था, सारे अरब थे, वहां कोई गैर अरब तो न था, कुरान को पढ़ते सब कुछ हासिल कर लेते। नबी के साथ झगड़ा क्यों किया उन्होंने? नबी को पत्थर क्यों पड़ रहे हैं? अल्लाह समझाया, नबी को पत्थर पड़े, फूलों के हाथ नहीं डाले, पत्थरों से जख्मी है वजूद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कहता है अल्लाह यूं समझ में, अल्लाह नहीं समझ में आता, अल्लाह बहुत देर बाद समझ में आता है। ये जान लोगों का काम है, अहले किस्मत को नसीब होता है। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।